Hello everyone, this is Sivarth. Welcome back to OPSC Essence. This is the second continuation video from the last video in the series Prelims through PYQ. In the last video, we already had discussed that what will be the agenda of this series. OPSC रो जो 2024 प्रिलिम्स एग्जाम सेप्टेम्बर कि अक्टोबर 2025 होगा जाऊँगी तो आम कौन करवा ये सीरीज रे ओपीएससी रो सिविल सर्विस जो बहुत सारा एग्जाम ओपीएससी कंडक्ट करोची आम कौन करवा ना सिविल सर्विस एग्जाम रो क्वेश्चन को छाड़ी आउ बाकी जी एग्जाम रहा तार कौन करवा ना प्रिलिम्स पेपर नहीं कि ओपीएससी रो सिविल सर्विस रिलेटेड जी पीवाईक्यू एक्सट्रैक्ट करके ये सीरीज रे आम डिस्कस करवा ओके। ऑलरेडी लास्ट वीडियो रे आम असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर क्वेश्चन डिस्कस कर सारी आज ये वीडियो रे हमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रो क्वेश्चन डिस्कस करवा ओके। सो बिफोर वी आर स्टार्टिंग कही रखे कि जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रो क्वेश्चन गुड़ा जेहेतु यहाँ एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम था तो बहुत सारा क्वेश्चन तांकर सॉइल रिलेटेड होगा आग्रो इकोनॉमी होगा बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन था तो आमको से दरकार नहीं ओपीएससी जी रिलेवेंट मुझे 11टा खंडे 10टा 11टा क्वेश्चन पाइले तो मोस्ट ऑफ देम आर एनवायरमेंट रिलेटेड ओके। सो अच्छा खासा एनवायरमेंट क्वेश्चन मिल जाव बट क्वेश्चन गुड़ा कौन ना इजी अच्छी बहुत इजी अच्छी वीडियो न देखिकी भी आप सॉल्व करेंगे ओके। पर्पज रीडियो कि आम कौन करवा ना से 10टा क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट गुड़ा अच्छी से कॉन्सेप्ट गुड़ा आम क्लीयर करदे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन मेंस आंसर राइटिंग as well as if OPSC asked in similar theme questions in prelims you can solve it with good accuracy okay। so जो मानकर concept बुझार अच्छे you can continue with the video otherwise you can leave this video from here okay। so let's start with the first question last time तो इटा देखी थे already इटा ठीक अच्छे। so first question कौन कहूँ ना which one of the following is the key underlying issue in the concept of sustainable agriculture okay। sustainable agriculture रो कौन key underlying issue जदि simplify करी क्वेश्चन को let me put it in another way suppose GS3 क्वेश्चन आपको पचरा गला बा इंटरव्यू चैनल आपको पचरा गला जीडीपी डिफाइन करिया पे ओके। तो सपोज आपन तो पूरा डेफिनेशन आज सच एमते मन नथिबो लाइन बाय लाइन किंतु किछिटा कीवर्ड मन थो कि हाँ यही 2-3टा कीवर्ड कहीदेले यहाँ जीडीपी को डिफाइन करियो यहाँ जीडीपी कथा आम कहूचे बोली जना पड़ो बुझे ना जीडीपी कथा पचराई आपड़ एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्टर कीवर्ड तो कहे ना बुझे ना तो सेमती ये पचार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में 4टा ऑप्शन देजी पचार कि ये 4टा कीवर्ड भितर कौ कीवर्डटा आपड़ कहे जोटा कि कौन ना बुझा पड़ो कि हाँ यहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोर थीम बुझे से कीवर्डटा ही इटसेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कथा को कौन डिस्क्राइब करुँचा पचार क्वेश्चन। तो आंसर को जावा पूर्व आम जान रखा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सस्टेनेबल को प्रिफिक्स रखिकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा सस्टेनेबल सिटीज सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी फ्रेजेस हो तो आर जो ओरिजिन केमती होता ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड फास्ट आसला आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तापर कौन है ना धीरे धीरे ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिटी अलग अलग कीवर्ड कौन सब डिराइव है ओके। तो आम कौन करवा ना कॉन्सेप्ट हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन बुझा तार डेफिनेशनटा मन रखा डेफिनेशन मन रखा ये जरूरी ताकि यहाँ आपको मेन्स हेल्प कर ओके। आर डेफिनेशन आमको आउ कौटी खोजा दरकार ना कौन खोजा दरकार ना आउ कौटी ना कि हम गोटे भल डेफिनेशन लिखापी प्रहार मेन्स जी दृष्टि वेबसाइट चेक करी किसी दरकार नहीं आर ओरिजिनल डेफिनेशन जोटा जदि आम से जानीदे से आम एग्जाम भी माने सफिशिएंट ओके। ता द्वारा कौन हम ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जदि आम बुझीगले सस्टेनेबल लगे आउ जहाँ भी कीवर्ड डेवलप हो सब जाक से अनुसार फिट हो ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ द पावरफुल डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय ब्रंटलैंड कमिशन इन 1987 जो मैंने जानी न ब्रंटलैंड कमिशन कौन तांको कही रखे कि इन द ईयर 1983 यूनाइटेड नेशन यूएन established Brundtland Commission. Brundtland Commission, as you know that any commission, polity पढ़ी बहुत सारा commission, any commission named after the name of the
चेयरपर्सन ओके से कमिटी कमिटी को जी चेयर हेड करुवे जी चेयरपर्सन तांको ना रे कमिशन नाटा हुए ओके तो ये अच्छी कौन ना ब्रंटलैंड कमिशन तो ये कमिशन को किए हेड करते ना ब्रंटलैंड किए ना से नॉर्वे जो कंट्री नॉर्वे स्वीडेन फिनलैंड आप जो पढ़ी स्कैंडिनेवियन कंट्री ओके आर्कटिक सर्कल पाखापाखि तो नॉर्वे से कौन लेडी प्राइम मिनिस्टर सी थे ओके सी कौन करते ना ये कमिशन को हेड करते ओके तो ना अनुसार कौन है ना ब्रंटलैंड कमिशन जोटा कि 1983 एस्टाब्लीश कराई 1987 रिपोर्ट देला से रिपोर्टर नाटा मन रखे फैक्चुअल केतले प्रिलिम्स रे पचारि पारे से रिपोर्टर ना थिला आवर कॉमन फ्यूचर ओके तो सही आवर कॉमन फ्यूचर जब पीडीएफ टा पढ़े से गोटे फास्ट टाइम गोटे वार्ड मिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फास्ट टाइम कॉइन कराइला आउ डिफाइन कराइला तो तार डेफिनेशन टा ये लिखाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट से डेवलपमेंट को आम सस्टेनेबल कहवा जोटा कि कौन कर मीट द करेन्ट नीड्स करेन्ट नीड्स सपोज करेन्ट नीड्स माने कौन सपोज आम मैंने करेन्ट जेनेरेशन प्रेजेंट जेनेरेशन आम मैंने रोचे है आम पेरेंट्स आम मैंने आमर भाई मैंने ये सब कौन करेन्ट जेनेरेशन तो करेन्ट जेनेरेशन जो नीड अच्छी से नीड को पूरा करने समय सपोज आमर नीड अच्छी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार तो से नीड को पूरा करने जिते आम स्टेप्स नौचे सब से कौन कहूँ कि when we are meeting the current needs present needs without compromising the ability of the future generation to meet their need current generation तार need पूरा करने समय जो steps नौची ता द्वारा कौन हम जमीक कि से स्टेप द्वारा फ्यूचर जेनेरेशन जो तार नीड पूरा करने को चाहूँगी तार एबिलिटी रे कौन प्रकार कंप्रोमाइज न हो बुझे चेष्टा करूँ आमर नीड अच्छी हॉस्पिटल स्कूल रोड तैयारी कर सब जिन डेवलपमेंट है माने एनवायरनमेंट को आमको डाइवर्ट करा पड़ो डाइवर्सन करा पड़ो फॉरेस्ट लैंड सपोज गोटे फॉरेस्ट एरिया अच्छे से भीतर गोटे हाईवे जबार अच्छे तो हाईवे जी जो से फॉरेस्ट आमको काटा पड़ो बुझे ना ना आप जानते डिफॉरेस्टेशन कौन नेगेटिव इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग इटीसी ओके तो सी कहूँ कि तो आमर ये जो नीड को पूरा करने समय आमको ध्यान रखा पड़ो जमीक कि कौन ना फ्यूचर जेनेरेशन तार भी नीड रा नीड पूरा करे समय कौन प्रकार कंप्रोमाइज करने को न पड़ू से आम से डेवलपमेंट को कहवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे आम दीटा जेनेरेशन कथा कहूँ करेन्ट जेनेरेशन आउ फ्यूचर जेनेरेशन तो दीटा जेनेरेशन इंटर जेनेरेशनल इक्विटी कॉन्सेप्ट इट आछे ध्यान रखु आई एम सेइंग इक्विटी दीटा कीवर्ड अच्छे टू कीवर्ड्स हियर इक्विटी एंड इक्वालिटी लेट मी शो यू इक्वालिटी ओके इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी पॉलिटी रे लक्ष्मीकांत रे पढ़िला राइट टू इक्वालिटी रे सेतेले आपनको कौन ये कॉन्सेप्टा कहु ओके ये दुईटा एक्चुअली आम बुझी था बहुत थर बट डिस्क्राइब कला बेले पुणी भूली जाओ सबकनसीयस माइंड रे थाए तो गोटे ट्रिक कहूँ आप मन रखु इक्वालिटी को आम डे टू डे लाइफ रे भी यूज करुचे इक्वालिटी को वर्ड आसी इक्वाल माने कौन ओडिया सामान तो समानता सेमनेस तो इक्वालिटी एंड गोल कौन ना सेमनेस ओके बट इक्विटी ये वर्ड को आम यूजुअली डे टू डे लाइफ रे यूज करने तो आम जोटा यूज करूने से इक्विटी तार मानेटा जोटा आम यूजुअली डिस्क्राइब करि पारंतिनी ओके तो सेटा ही इक्विटी को डिफाइन करुची तो इक्विटी कौन ना फेयरनेस ओके जदि इक्वालिटी इक्वाल समान समानता इक्वालिटी कौन कहूँ ना समानता को दर्शाऊँ इक्विटी कौन कहूँ ना फेयरनेस जस्टिस को दर्शाऊँ ओके तो जदि आपको गोटे एग्जांपल द्वारा बुझेबी सपोज इमेजिन 3 पीपल ओके 3टा डिफरेंट हाइट रा पिला कौन कर ना वाचिंग द क्रिकेट गेम ओवर ए फेंस ओके पड़िया भितर खेल चलती तो पड़िया बाहर जो पाचेरी बाहर कौन ना 3टा डिफरेंट हाइट रा पिला खेल देखुं ये पिक्चरटा बहुत समय आपने देखी थे इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी मारे गूगल बाहर जाए जो फास्ट इमेजटा तो 3टा पिलांकर हाइट डिफरेंट अच्छे से जो खेलटा देखा चाहते डेंगा पिला तो देखी दो 4-2 जन पिला देखी पारना तो कौन हम ना जब आप सामान हाइट 3टा स्टूल देदेवे फिर भी कौन हो ना गोटे पिलार हाइट पाखापाखि पड़ियार जो पाचेरी हाइट पर्यंत पहुँच तथा से देखी पारना ताठ जो छोट पिलाटा से टोटाल देखी पारना बुझे ना तो ये आप इक्वालिटी मेंटेन कले सेम नहीं समानता केमती 3टा समानता स्टूल देले फिर भी मोर पर्पज सॉल्व हो देखी पारना से किंतु जब आप इक्विटी कॉन्सेप्ट लगे इक्विटी टूल्स देवे स्टूल ओके जब देवे ताल कौन हम ना जार
टोटाल खेलटा देखापी हाइट अनुसार आम कौन ना स्टूल हाइट भी बड़ छोट देवा सामान स्टूल देले हेनी छोट पिलाटा अच्छी बड़ स्टूलटे देवा ताकि सी देखिपर बुझे ना तापर जो मझी हाइट पिलाटा था सेमती छोट पिलार स्टूल ठार आउ कम स्टूल देले सी देखिपर तो ये कनसेप्ट आस कौन ना इक्विटी इक्विटी कौच फेयरनेस ये समस्त सहित फेयरनेस आसला ओके समानता देखिले माने पर्पज सॉल्व होनी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होनी किंतु जो आम इक्विटी लगेले कनसेप्टा से कौन हो ना 3 जन जाक खेल देखी पारे बुझे जदि आउ गोटे एग्जांपल देवी सपोज आप गोटे स्कूल रे जोता डिस्ट्रीब्यूट कर ओके तो आप 8 नंबर जोता समस्त आस हम कि समस्त हम ना ये आप कौन समानता देखिले समस्त 8 नंबर जोता बट समस्त पाद एका साइज कि ना तो ये आप कौन जहाँ को जो साइज जोता दरकार जब से देला इक्विटी ओके तो इक्विटी वर्ड लाइज एट द कोर ऑफ सस्टेनेबल ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल सिटी तो ता सहित जाऊँगी कौन इक्विटी इक्विटी कौन फेयरनेस ओके समान कथा नुहे जदि आम कह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे आम कह इंटर जेनेरेशनल इक्वालिटी भूल हो ओके बार बार एम्फासिस दूसरी तो यहाँ ही आपन को मेन्स एग्जाम रे हेल्प करियो प्लस इंटरव्यू रे हेल्प करियो ओके तो इक्वालिटी कहले भूल हो कहीं ना सपोज आम यही जेनेरेशन अच्छे आम कह कि आम जी सार पीडिया यूज करुचे पानी यूज करुचे नेक्स्ट जेनेरेशन भी से यूज कले से आम कह सस्टेनेबल ना भूल हो कहीं ना आम ए कौन करवा ना जिते कम पेस्टिसाइड जिते कम वाटर जिते कम केमिकल यूज करवा द्वारा कौन हम ना से माटी वायु जल सबू से कौन प्रिजर्व हो सुरक्षित नेक्स्ट जेनेरेशन जदि आम आम नीड पूरा करने चक्कर अधिक अधिक यूज करवा तो सेटा कौन नेक्स्ट जेनेरेशन कौन गोटे कंप्रोमाइज पोजिशन नहीं आस बुझे ना तो इंटर जेनेरेशनल इक्विटीटा आसपर कौन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट सहित बुझे तो वन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुझीगला मैंने आम आउ सब जिन को आराम से बुझीपर बुझे आ गोटे भी छोट कनसेप्ट अच्छे आम बुझीदे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोटा आम कहले कि ब्रंटलैंड कमिशन ता रिपोर्ट देता ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वार्ड पर्यटन आम पहुँचले केमी देख मन रखु प्रथम जदि इंडिया को आम रेफरेन्स नवा 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से आम कौन ना ग्रोथ को बेसी प्रायोरिटी देले ग्रोथ रे कौन ना ये गोटे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बा क्वांटिटेटिव टूल ओके क्वांटिटी पर आम फोकस करते इंडिया रे एतिकी जीडीपी हम से जीडीपी हम एतिकी परसेंट ग्रोथ कर कहूँ ग्रोथ किंतु देखले कि ग्रोथ इज नॉट माने ग्रोथटा पानासिया नुहे सब डिजीज ओके ग्रोथटा आमर कौन सब जिनसर सल्यूशन नुहे तो आम कनसेप्ट को गले कौन डेवलपमेंट इकोनॉमिक कनसेप्ट तो सहित रहा ता सहित कौन आउ गोटे पिला रहा सोशल ओके इकोनॉमी रे आमर जीडीपी बढ़ीगला बुझे ना किंतु आम सोशलटा को इग्नोर करुले कौन ग्रोथ डेवलपमेंट आपको आंगलटा ना गोटे सोशल पिलार जमीन कि हेल्थ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ह्यूमन कैपिटल होगा युवा भी आमको ध्यान रखा पड़ो हेले जाइए देशर एक्चुअल ग्रोथ हम ओके ना खाली आम जीडीपी बढ़ी किसी लोगों पाखे पैसा बढ़ी कि मैक्सिमम लोग गरीब थे बुझे तो सोशल प्लस इकोनॉमिक दुईटा पिलार जो आसो जो कहूँ डेवलपमेंट डेवलपमेंट आपंकर कौन ना इंट्रा जेनेरेशनल इक्विटी इंट्रा ओके इंट्रा मान करेन्ट जेनेरेशन आम मैंने आम मानकर सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ है आम कह डेवलपमेंट बुझे किंतु जदि आम जेनेरेशन सहित आम फ्यूचर जेनेरेशन कथा भी ध्यान रखुचे से आम कहे इंटर जेनेरेशनल इक्विटी से आसो ना सोशल आउ सोशल आउ इकोनॉमिक एंगल सहित आमको गोटे कौन थर्ड पिलार ना पड़े एनवायरमेंटल बुझे तो यही भाव में आम कौन ना ग्रोथ रू आम जर्नी स्टार्ट होगी आम आज पहुँचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कथा हम कहे 17टा गोल जोटा कि केमती मन रखियो मेंस रे केमती हेल्प करियो ऑलरेडी यही चैनल गोटे वीडियो अच्छे ताकू चेक करियो ओके तो ग्रोथ रू डेवलपमेंट आसले डेवलपमेंट रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके क्वेश्चन को बैक करिया क्वेश्चन कहूला कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहले कौन की अंडरलाइंग इश्यू अच्छी 4टा ऑप्शन अच्छी ऑलरेडी आम बहुत सारा डिस्कशन कर सारे तो ऑब्वियसली आंसर कौन हम ना इंटर जेनेरेशनल इक्विटी नॉट इक्वालिटी ओके ओके with this understanding let's move to the next question कहूँ कि which one of the following sets of agricultural practices could be ideal to achieve sustainable agriculture again sustainable agriculture ऊपर पचार 4टा ऑप्शन देइछि ऑप्शन में बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देइछि पचार जे को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस गुडा विल लीड अस टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपण बुझी गले बुझे ना तो जदि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बुझी ताले इथरो देखंतु को ऑप्शन गुडा पॉज करंतु निजे आंसर करंतु
मुझे ये आपको जल्दी कहीदे कहीं अदरवाइज टाइम एक्सीड हो तो जदि आप कन्फ्यूज होते ताल ऑप्शन ए आउ डी भितर कन्फ्यूज होता बुझे फास्ट ये जोटा सर्कल कली छाड़ी दिंतु बाकी सब सेम अच्छे क्रॉप रेसिड्यू रिटेंशन क्रॉप रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन क्रॉप रोटेशन सेम अच्छे बुझे ना तो फास्ट वार्ड जब आप देखिए तो से कौन अच्छे आपंकर ऑप्शन ए अच्छी जीरो टिलेज ऑप्शन डी अच्छी इंटेंसिव टिलेज टिलेज कहले कौन ना जो चाष करने पूर्व प्रथम चाषी कौन करे हल लंगल जो आगुरी हल लंगल करते कौन ट्रैक्टर तो कौन हो ना मटीटा को आपको फपसा करार अच्छे तो मटीटा को ऊपर मटीटा को तलपट को नब तापर जो टेढ़ा टेढ़ा मटी तो गुंड कर एतिक हो सारापर पूरा गोटे लेवल फिल्ड कर जो कि आम कौन करवा ना मंजी बुणी पार यहीटा को जो मटी उपर जो कमटा है खपसा करिया कामटा लेवलिंग करिया सेटा कहले टिलेज ओके जीरो टिलेज आउ इंटेंसिव टिलेज जीरो टिलेज माने टोटाली से कहूँ कि मटी सब खोला खोली किसी ना मनकर सपोज आपंकर गहम चाष सरी गहम काटी नहीं आउे जो गहमर जो नाड़ गुड़ा अच्छे से गुड़ा मटर अच्छी बास ताकू किसी आप माटी को खोला खोली किसी करवा दरकार नहीं से नेक्स्ट जो आप क्रॉप सपोज मुग ग्रीन ग्राम आप उगेया चाहते तो डायरेक्ट आप कौन सीड सोन करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल दैट इज कॉल्ड एज जीरो टिलेज इंटेंसिव टिलेज कौन ना इंटेंसिव टिलेज टिलेज मान जब खोला खोली कहले आम पूरा भल लगे जमी आइडियल कंडीशन करा दरकार करा द्वारा कि कौन आम यील्डटा बढ़ी ओके यील्ड बढ़िया चक्कर आम इंटेंसिव टिलेज कर टिलेज कर फायदा है कि यील्ड बढ़ बट ता सहित नुकसान कौन अच्छी ना मॉइस्चरटा आपंकर लॉस हो बुझे ना बेसी ऊपर जो केमिकल गुड़ा था से तलपट को पड़े तलपट को पड़े कौन ना धीरे धीरे सॉइलटा हार्ड हो तो नेक्स्ट जो आप 4-5 वर्ष पर पुणी जो क्रॉप माने यील्ड आपंकर कम आप अधिक सार देवा चेष्टा करेंगे बुझे ना तो टिलेजर ये नुकसान अच्छे तो कौन हो आम क्या प्रिफर करवा जीरो टिलेज को ना इंटेंसिव टिलेज सर्ट टर्म जब आम देखा आम कह कि हाँ इंटेंसिव टिलेज कले भल यील्ड भल हम किंतु जब आम सस्टेनेबल कथा देखुचे नेक्स्ट जनरेशन कथा भावुचे से आम कौन करवा ना जीरो टिलेज कनसेप्ट को जा बुझे तो आम ताले को ऑप्शन सहित जीवा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब आमको अचीव करार अच्छी विल गो विथ ऑप्शन ए ओके जीरो टिलेज क्रॉप रेसिड्यू रिटेंशन क्रॉप रोटेशन ओके क्रॉप रोटेशन आप जानते सपोज धान कर सारे धान पर आप मनकर गोटे लेगुमिनेशन क्रॉप पल्सेस करदे द्वारा कौन हम ना धान कला जो नाइट्रोजेनटा लॉस हो पल्सेस आसीगला लेगुमिनेस क्रॉप ता भर कौन हम चेर कौन हम आपंकर नाइट्रोजेन जो वायुमंडल कैप्चर कर रखुव जो बैक्टेरिया सी द्वारा कौन मटर पुणी नाइट्रोजेनटा रिकवरी हो तो ये क्रॉप रोटेशन ओके सो मोटामोटी अंडरस्टांडिंग आसीगला कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आमको यही प्राक्टिस गुड़ा करार अच्छे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर GS3 मेन्स रे आसो आपड़ युवा सब हेडिंग लिखिकी बाबद टिके लिखिपारे बुझे कि जदि किसी डायग्राम दरकार पड़ा ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 3 प्रैक्टिसेस जीरो टिलेज रेसिड्यू रिटेंशन क्रॉप रोटेशन ये लिखिकी आप किसीटा अरेंज करेंगे बुझे प्रिलिम्स आमको मेन्स केमती हेल्प हो देखो ओके let's move to the next question okay so next question is about that who decides what counts as organic आम जो कहूचे किए से डिसाइड करुचे इज इट इंडियन गवर्नमेंट और एनी रिसर्च बॉडी और एन इंटरनेशनल NGO okay so through this question number 18 we will understand 4 institutions namely APEDA IFOM ICAR एंड FAO ओके तो आम देखिए कि आंक भितर किए कौन करुच्ची ना ऑर्गेनिक जिनसटा को डिफाइन करुच्ची इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन कौन पचार ना प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केयर आज 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आर प्रपोज्ड बाय हुए तो यहाँ आपंकर OPSC सिविल सर्विस न दरकार पड़ पारे बट ये जिनसटा को आप यूज करी मेन्स रे भल वैल्यू एडिशन नहीं पारे आज सच एमती डायरेक्ट आपन को मॉडल आंसर मिलबनी ओके जेहेतु आम क्वेश्चन कले तो आम यहाँ को कौन ना प्रिजर्व करवा आमर मेन्स ओके सी कही 4टा प्रिंसिपल कथा कही प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इकोलॉजी फेयरनेस आउ केयर ये 4टा प्रिंसिपल किए देछि ओके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 4टा प्रिंसिपल जिते भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऊपर आपंकर मेन्स क्वेश्चन आसला
जदि आपको से लिखार स्कोप मिलूँ तो आप कौन करेंगे ना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 4टा प्रिंसिपल अच्छी यहाँ किए देता किए प्रपोज कर डायरेक्ट आंसर आपको कहीदे यहाँ आपको कौन देता ना ऑप्शन बी आईफोम ओके आईफोम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट यहाँ गोटे एनजीओटा ओके सी देता 4टा प्रिंसिपल तो ये 4टा प्रिंसिपल विषय आप टिके गूगल कर जानीपारे गोटे फर्दर मटेरियल हिसाब से आप मेन्स यूज करेंगे ओके आम ये कौन करा ट्राए करा जो आउ ऑप्शन गुड़ा रहा से गुड़ाक देखा से गुड़ा प्रिलिम्स रे इंपोर्टेंट ओके आपेडा आपेडाटा कौन फुल फॉर्म ना एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ओके एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एग्रीकल्चर जहाँ आसला ताको प्रोसेस है ताको कौन करवा ना आम एक्सपोर्ट करवा ओके आमर कौन एक्सपोर्ट होची ना एग्रीकल्चरल फूड जोटा कहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होची ओके यही ऑर्गेनाइजेशनटा आमर को मिनिस्ट्री अंडर अच्छी ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ओके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूजुअली आम यहाँ भाविया कि जेहेतु आपेडा एग्रीकल्चर लिखाई तो यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आसपे बट भूल यहाँ कौन ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जाऊँगी ओके नेक्स्ट आप जानले तो आईफोम यहाँ गोटे एनजीओ इंटरनेशनल एनजीओ सी 4टा प्रिंसिपल देता आईसीएआर जोटा जानते आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मोस्टली आ कम है कौन ना एग्रीकल्चरल रिसर्च होगा बा एजुकेशन होगा ताको कोऑर्डिनेट करियो जमती कि कोऑर्डिनेट करियो ऑल ओवर इंडिया लेवल ओके ओडिशा रे जमती हमर ओईओटीएच ओके पंजाब रे जमती पंजाब रो तांकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छी तो सब स्टेट रे हमर कोन एमती एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अच्छी सेठी जो रिसर्च चली बा जिसको पिला माने यूजी और पीजी पढुछन ताको कोऑर्डिनेट करियो कि ना आईसीएआर का अंडर जाउची एटा आपन जाउची मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बुझियो तापर फाओटा समस्त जानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जोटा गोटे यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि कौन ना ग्लोबल लेवल रे फूड आउ हंगर को एड्रेस कर ओके फूड आउ हंगर को ये टिके जो मान क्यूरीयोसिटी अच्छी जानापी फूड आउ ये एग्रीकल्चर आम भाई कि एग्रीकल्चर जो राइस वगैरह राइस व्हीट जहाँ भी होता तो फूड ना तो दीटा ना दबार कौन जस्टिफिकेशन रही ना एग्रीकल्चर जदि आपंकर प्रोडक्शन एंड सप्लाई राइस प्रोडक्शन एंड सप्लाई फूड हूँ कौन ना प्रोडक्शन प्लस कौन प्लस ना जो राइसटा है प्रोसेसिंग कराव न्यूट्रिशन कथा ध्यान रखा ओके एत प्रोसेसिंग करदेवा नहीं कि सपोज जमी कौन एबे रेड राइसटा आपंकर ब्राउन राइस रो चाहिदा बेसी बट से कौन ना जब आप ब्राउन राइस बा रेड राइस को खाऊ कहे गरीब लोग किंतु आम देखिले पर जानले कि पॉलिश करने चक्कर में व्हाइट करने चक्कर सब जाक न्यूट्रिशन काढ़ी दौचे बुझे ना तो न्यूट्रिशन कथा ध्यान रखा डिस्ट्रीब्यूशन कथा फूड सिक्यूरीटी कौन ध्यान रखते गोटे सब मेन्स आज सच ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नुह आपको कही ओके बट बहुत सारा जिन आम मेन्स एंगल कथा हो ध्यान रखते ओके फूड सिक्यूरीटी माने कौन ना आपणकर जो 3 ट्रिपल ए जानते अवेलेबल अफोर्डेबल एक्सेसिबल ये 3टा जिन फूड अवेलेबल थी दरकार ताको जदि अवेलेबल अच्छी एक्सेसिबल होता दरकार लोक मैंने अफोर्ड कर दरकार बुझे ना तो सहीटा फूड सिक्यूरीटी सब समय समस्त पाखे न्यूट्रिशियस खाद्य पहुँच पार सहीटा फूड सिक्यूरीटी ओके ह्यूमन हेल्थ कथा ये सब जिन देखिले आम कहे फूड ओके तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपन एतिक जिन जानले बस 18 नंबर क्वेश्चन सफिशिएंट एतिक इनफॉरमेशन नेक्स्ट मूव जीवा नेक्स्ट आम मूव करिया 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग accreditation program has been formulated by government of India for the certification of organic farming has been recognized by many countries internationally क्वेश्चन कौन पचार सपोज जमीती कि suppose you are buying organic tea from Reliance Signature or Reliance Smart Bazaar and it there it is written that it is organic okay so is it that Reliance packing it that product is organic Reliance company रो guarantee ऊपर भरोसा करिवो कि ना ओके सो क्वेश्चन पचार ये क्वेश्चन माध्यम आम जाना कि इंडिया रे को ऑर्गेनाइजेशन कौन कर ना ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दौर बुझे जमी आम यूपीएससी प्रिलिम्स रे पढ़ीचे कौन सपोज गोटे
कौन आपणकर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एलोम हो गला बा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गला ताकू सपोज आम ट्रायल बेसिस रे फील्ड रे लॉन्च करिया चाहूँ तो आम को ऑर्गेनाइजेशन थार परमिशन नौ जी आक गोटे पढ़ते जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी सेमती से लाइन रे पचारि पारे कि हु सर्टिफाइज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया तो से क्वेश्चनटा से लाइन रे एटा वैलिड हो पारे ओके तो ऑप्शन 4टा देजी तो आर आंसर कही दो आंसर हम एनपॉप ओके मन रखा एमती एनपॉप कौच तो जी जमी मन रखिपर एनपॉप पूरा ना कौन ना नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एटा जो एनओपी नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम ओके एटा यूएस को फॉलो करी इंडिया बाहर करथिला आंकर हला कौन ऑर्गेनिक प्रोग्राम इंडिया ना चेंज करी कौन कला ना प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ओके प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जोटा कि आपेडा अंडर आसे आम पढ़ी आपेडा विषय ओके आपेडाटा कौन आप एक्सपोर्ट करुच्ची एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओके तो आपेडा अंडर आसची एनपॉप रे कौन होची ना सी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करुच्ची यार फंक्शन कौन कौन ना ऑर्गेनिक आम जो कहे ऑर्गेनिक खेती तार स्टैंडर्ड तैयारी करूँ कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन कले आम तुमको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देवु आक्रेडिशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी जो सर्टिफिकेशन बॉडी गुड़ा रहिले कौन कर माने ये वेरीफाई कर कि हाँ एम सर्टिफिकेट करने लाइसेंस देव बुझे ना तुम सर्टिफिकेट देवाई योग्य तापर कौन कर ना रिकग्निशन इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज एनपॉपटा कौन हो ना इंटरनेशनली रिकग्नाइज सपोज इंडिया गोटे प्रोडक्ट बाहर बिक्री होची से चेक करिए ऑर्गेनिक कि नहीं आ से जानले जमी आम ए चेक कला देखुचे कि पछपटे कौन FSSAI लिखाई तो आम टे आश्योर हो जाऊँ कि हाँ FSSAI बैक कर खाद्यर निरापत्ता ठीक ठाक अच्छी सेमती गोटे ऑर्गेनिकटा को ऑथेंटिकेशन से चेक करेंगे कि हाँ एनपॉप लिखाई कि नहीं एनपॉप कर बैक कर नहीं बुझे तो इंटरनेशनल लेवल भी आर रिकग्निशन अच्छी ओके सो यहाँ थिला 20 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आम जीवा कटिंग ए ट्री गुड और बैड बैड प्लांटिंग ए ट्री गुड और बैड गुड व्हाट इफ यू कट ए ट्री एंड देन प्लांट ए ट्री सैम्पलिंग ओके इज इट गुड और बैड ओके देखो डेवलपमेंट करने हेले आमको एनवायरनमेंट कंप्रोमाइज करिया पड़ो बुझे ना विदाउट डेवलपमेंट सर्वाइवल ऊपर क्वेश्चन आसो ओके तो डेवलपमेंट पाई आमको एनवायरनमेंट कंप्रोमाइज करिया पड़ो बुझे किंतु ता माने नुह कि डेवलपमेंट ना रे आम एनवायरनमेंट को मन इच्छा कौन डिग्रेड करवा डाइवर्सिफिकेशन करवा ताले सेटा कौन हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो बुझे तो डेवलपमेंट ना रे आम एनवायरनमेंट को मन इच्छा यूज करिपरिबा नहीं बा एनवायरनमेंट को कंजर्व करिया चक्कर रे डेवलपमेंट को आम हॉल्ट रे रखिपरिबा नहीं सो बोथ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड ओके so through this question we will understand 3 commonly used terms in your environment okay कौन 3टा टर्म डिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन afforestation ओके डिफॉरेस्टेशन जमी आप पढ़ी थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसवा द्वारा डिह्यूमानाइजेशन हो डिह्यूमानाइजेशन ताने कौन ना कंपनी कौन कर बहुत सारा कर्मचारी को ले ऑफ कर दे कंपनी बाहर कर दे कौन हो डिह्यूमानाइजेशन सेमती आम कौन कर आमर डेवलपमेंट नीड पाई आम कौन कर गछ गुड़ा काटी दे तो यहाँ कौन हो डिफॉरेस्टेशन ओके रिफॉरेस्टेशन कौन ना जो गछ काटिले ओके जो फॉरेस्ट काटिले से फॉरेस्ट रे आम कौन कले ना आउ थे प्लांटेशन कले ओके ताकि फ्यूचर में आउ गए फॉरेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट डेवलप हो पारे तो सेटा आम कौन कहले ना रिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी फॉरेस्ट थिला फॉरेस्ट को काटिल पुणी थे काटिल कौन आम नीड पाई तापर कौन ना सस्टेनेबिलिटी आम ताको रिप्लांट करें ओके सेटा रिफॉरेस्टेशन आफ्फरेस्टेशन कौन ना आफ्फरेस्टेशन कौन कि सपोज गोटे बैरन लैंड थिला ओके सेठी आगुरी कौन फॉरेस्ट नथिला नो फॉरेस्ट वाज देयर बिफोर इट वाज ए barren land and you planted tree saplings so that in future you will get a artificial forest you are getting a artificial forest on a barren land or it was not a forest land before पूर्वर फॉरेस्ट लैंड नथिला
आपण गोटे कौन नूतन जगार फॉरेस्ट माने प्लांटेशन करी फॉरेस्ट गोटे बनाऊँच सेटा कहब आफ्रेस्टेशन। ओके बुझीगला। तो डिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन आफ्रेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि प्रोडक्शन ऑफ वुडी प्लांट्स कंबाइंड विथ पास्चर वुडी प्लांट सहित पास्चर जदि कंबाइन होची सही सिस्टम टाक आम कौन कहूँ। ओके ऑब्वियसली आपको टिके आइडिया आस आग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट भाई लगुच। ओके तो चार्टा ऑप्शन देती चार्टा विषय में टिके जानिबा। ओके कौन कहूँ ना ऑप्शन बीटा देखो टंगिया सिस्टम टा कौन ये वार्डटा आपंकर बर्मा बा प्रेजेंट डे आम जोटा कहे म्यांमार। ओके म्यांमार ओरिजिन। ओके यहाँ गोटे कौन ना टेम्पोरारी एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट एरिया रे जो आपंकर फॉरेस्ट एरिया रे सपोज ये रो गुड़ा आपंकर फॉरेस्ट ट्री प्लांटेशन हो। ओके नुआ नुआ साप्लिंग लगाई ट्री स्पेसीज आपको बढ़ापी 2-3 वर्ष लगे बुझे ना। तो यही दीटा यहाँ सपोज ये ट्री गुड़ा अच्छी। ओके ये ट्री अच्छी तो ये जो दीटा ट्री रो मझे जो खाली जगह रहा ये आम कौन करवा ना एग्रीकल्चर क्रॉप लगे पार बुझे ताद्वारा कौन हम एग्रीकल्चर क्रॉप मैच्योरिटी के 2 मास 3 मास मैक्सिमम तो किंतु ट्री गुड़ा बढ़ापी 2-3 वर्ष तो से 2-3 वर्ष भितर आम बहुत थर एग्रीकल्चर कर देते तो टेम्पोरारी पीरियड पे आम एग्रीकल्चर करें पुणी गछ गुड़ा बड़ होगा गचर कैनोपी गुड़ा लगी कौन सनलाइट पेनिट्रेट करबन तो चाष हो पारन तो टेम्पोरारी पीरियड पे आम जदि एग्रीकल्चरटा फॉरेस्ट लैंड रे करुचे से कौन बर्मी ज्वाटा कौन ना टंगिया सिस्टम बुझे यहाँ पचार बहुत चांसेस रोचे। ओके तापर आसला कौन ना कांगेयाम सिस्टम कौन यहाँ गोटे आपंकर तमिलनाडु आई गेस। ओके तमिलनाडु कौन ना गोटे अच्छी कांगेयाम ब्रीड कैटल गोटे कैटल ब्रीड अच्छी ता ना डाला कांगेयाम जेन आम कह जर्सी हो गला बुझे तो सेमती गोटे कैटल ब्रीड अच्छी कांगेयाम तापाई कौन से कांगेयाम कैटलटा कौन हो ना कैटल प्लस कैटल जो खाइब क्रॉप टाक आम कौन कह फडर क्रॉप दीटा जाक जदि गोटे लैंड आम सेम लैंड रे ये कैटल भी रोचे आपाई गछ भी बढ़ाई जोटा कि सी खाइब तो से दीटा जिनस कंबाइंडली जो सिस्टम को डिफाइन करा कांगेयाम सिस्टम बुझे आपड़ यहाँ आग्रो फॉरेस्ट्री कहींपारे ना कहीं आग्रो फॉरेस्ट्री कौन एग्रीकल्चर रहिंतु ये एग्रीकल्चर होनी यहाँ गोटे फडर क्रॉपटा जोटा कि मोस्टली यहाँ एग्रीकल्चर जब स्ट्रिक्टली आम धरिया ये एग्रीकल्चर जीव ना। ओके काइंड ऑफ आग्रो फॉरेस्ट्री कहींपारे बट माने इन टेक्निकल टर्म इट इज नॉट ए आग्रो फॉरेस्ट्री। ओके एत भितर जाए दरकार ना बट जानी था कांगेयाम सिस्टम है कांगेयामटा गोटे कैटल ब्रीड आपाई जो फडर क्रॉप गुड़ा लगुच दुईटा मिसिक सेम लैंड रे आम कहे कांगेयाम सिस्टम। तापर आसला जैंट टर्म गोटे बड़ टर्मटा एग्री सिल्वी पास्चराल वाटर केम मन लगे पास्चर जेन आम कहे चरवा गाई चरवा पास्चर एमती किसी शुभा जाऊँगी तो पास्चर जोटा से चरिया जो गछ फच जहाँ गला हर्स रस होगा से गुड़ा कहे पास्चर आ सिल्वीटा कौन ना वुडी ट्रीज गुड़ा आम कहे सिल्वी कल्चर जोटा पढ़ुं फॉरेस्ट्री पिला फॉरेस्ट ऑप्शनल अच्छी सिल्वी कल्चर तो सिल्वी रू आप जानीपर वुडी ट्री स्पेसीज एग्री जानते क्रॉप स्पेसीज। ओके तो एग्री सिल्वी पास्चरल गोटे लैंड रे जिते आप क्रॉप वुडी स्पेसीज आ पास्चर क्रॉप्स आप उगाउछन्ते से सिस्टम टा कहे एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम। क्वेश्चन पचार वुडी प्लस पास्चर वुडी रू आसो सिल्वी पास्चर तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके तापर आसला आपणकर क्वेश्चन नंबर 94 if I say you that there are two gases gas A and gas B both are around the planet. Okay gas A keeps the planet warm gas B doesn't have any effect on the planet. Okay so can you name the gas A? Can you name it? From the last class if you recall we learned that how we can define a greenhouse gas. Okay greenhouse gas कौन ना दीटा कंडीशन रोचे सेटा कौन हो ना इंफ्रारेड को अब्जर्व करुव आ गोटे कौन आपणकर हिटा को ट्रैप करुव। ओके इंफ्रारेड अब्जर्व कौन जो सनलाइट पेनिट्रेट करुच्ची एटमोस्फियर रे तापर
कौन हो ना जो सरफेस को टच कर जो रेडिएट बैक करुच्ची ओके आसला बेले कौन हो सर्ट वेव गला बेले कौन लंग वेव तो लंग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ताहा जो सहीटा जो गरम हो ऊपर जो लाइटा आसता जो गरम होनी ओके ऊपर सनलाइट आसला एयर एयर आटमोस्फियर पशिकी सरफेस को आसला सरफेस जो बाउंस बैक करुच्ची से कौन हो लंग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गुड़ा कौन ना मोस्टली इन्फ्रारेड ओके से गुड़ा कौन हो आटमोस्फियर ट्राप कर आटमोस्फियर से गुड़ा बाहर की जाए आसला बेले सर्ट वेव आसीगला बुझे गला बेलू सी आटमोस्फियर बाहर को जापर ओके तो यही भितर रहा बेले कौन हो ना हिटा ट्राप होगी रोचे बुझे तो से गैस गुड़ा को आम ग्रीन हाउस गैस कहचे जोटा कि कौन ना इन्फ्रारेड को आब्जर्व करुच्ची तो आम कहे यहाँ आटमोस्फियर जो गैस गुड़ा अच्छी सी आब्जर्व कर तो ये जो गैस गुड़ा थे से गैस को से बहुत सारा गैस मिसिकी थे किछिटा गैस कौन करेंगे ना इन्फ्रारेड को जीवाक देवे ना तो से गैस गुड़ा आम कौन कह ग्रीन हाउस गैस ओके द्वारा कौन ना हिटा ट्राप होगी रोचे ओके तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड आपनकर गोटे ग्रीन हाउस गैस मिथेन भी नाइट्रस ऑक्साइड ओके कोटा से पचार नॉट ए ग्रीन हाउस गैस ऑब्वियसली हाइड्रोजन ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन मेकिंग ओके जमीती आमको जिते भी माने कौन किसी ऑर्डर करार लंच हो डिनर हो जहाँ भी ऑर्डर करार अच्छे स्विगी खोलचे बा जोमेटो खोलचे क्विकली ऑर्डर कर दो व्हाट इफ आई से यू कि ऑन डिमांड व्हेनेवर एंड वेयर एवर यू वांट यू कैन डिमांड फॉर रेन as per your demand there will be artificial rain okay so a question हम जानिबा कि the substances scientists are using for artificial rain okay तो जो ऑप्शन में चारटा देइचे तीनटा देइचे केमिकल्स पचाची कि एगुडा कोटा यूज करिके हम आर्टिफिशियल रेन करोछ ओके तो आंसर कौन हम ना ऑब्वियसली आर हम ऑल ऑफ दीज ओके ये वर्ष 2025 ओके यूपीएससी प्रीलिम्स रे पचारथिला देखंतु एटा आपनकर केबे एग्जाम हेला 2024 रे हेला ओके एटा यूपीएससी आपनकर 2025 रे पचार ओके तो पीवाईक्यू करिवार एटा फायदा ओके पीवाईक्यू केबे भी लॉस हबनी सपोज आम लास्ट क्लास ए क्लास जिते भी डिस्कस करें भावतु कि जी भी डिस्कस किसी भी आसलानी बट किसी आम लॉस है कहीं ना पीवाईक्यू करने द्वारा आटलिस्ट से किसी रिपीट हो पारे न भी आसू आम किसी वैलिड क्वेश्चन डिस्कस करें तारी ऑप्शन भितर किसी क्वेश्चन फ्रेम हो पारे ओके रैंडम टेस्ट सीरीज ठारू पीवाईक्यू एटा फायदा ओके तो मन रखु सिल्वर आयोडाइड सोडियम क्लोराइड ड्राई आइस आ गोटे युवा सब आपणकर कौन आपणकर कौन ना आर्टिफिशियल रेन मेकिंग रे हेल्प कर ओके आउटे जदि आप बेसी डीप को जीवे कोल्ड क्लाउड रे आम यूज कर सिल्वर आयोडाइड वार्म क्लाउड रे आम यूज कर पोटासियम आयोडाइड ओके ड्राई आइस काम कौन ना से एयर टा को पूरा कूल करदेव कूल करदे कौन हम ना जी मॉइस्चर थे से कंडेन्स होगी बड़ बड़ बुंदा होगी वर्षा आकार में पड़े ओके यूपीएससी क्वेश्चन देखी देता आर्टिफिशियल वेव कजिंग रेनफॉल मैंने सही कथा पचार रेनफॉल कथा पचार क्या भर कौड़ा तो सिल्वर आयोडाइड समस्ते बहुत सारा पीओक्यू कर जान देते तापर समस्त डाउट होते तो ऑप्शन ए आउ सी भितर जब डाउट रोचे पोटासियम आयोडाइड ना पोटासियम नाइट्रेट सिल्वर आयोडाइड तो मोस्टली आयोडाइड ही हम तो यहाँ हम राइट आंसर ओके जब कन्फ्यूजन पोटासियम नाइट्रेट तो पोटासियम नाइट्रेट आपंकर यहाँ कौन गोटे फर्टिलाइजर हिसाब से यूज है एक्सप्लोसिव रे यहाँ गोटे कंपोनेंट हिसाब से यूज है बुझे तो मोस्टली आयोडाइड सहित आप गले आप सेफ रही ओके ये आम जन सिल्वर आयोडाइड आ गोटे पोटासियम आयोडाइड ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि लाइन कनेक्टेड बिटवीन द प्लेसेस विथ इक्वल सनशाइन आवर्स इज कॉल्ड सिमिलर क्वेश्चन आम असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर एग्जाम रे देखते बुझे इमेजिनारी लाइन उपर पचार आम बहुत सारे इमेजिनारी लाइन मन रखते बुझे ना ना तो ये भी सेमती पचार गोटे इमेजिनारी लाइन बा जो लाइन टा कनेक्ट करुच्ची प्लेसेस विथ इक्वल सनशाइन आवर्स समान सनशाइन पीरियड जमीक सूर्य उदय रु अस्त हवा पर्यंत जो पीरियड सनशाइन आवर इक्वल सनशाइन आवर सपोज ये आमको 8 घंटा मिले तो आउ जो जो जगह 8 घंटा मिले जो लाइन टा क्रिएट हम से कहूँ कौन ना से जो लाइन टा हम से लाइन ना कौन पचार ओके ये इमेजिनारी लाइन गुड़ा आम केमी मन रखा
ना आम आर रूट वार्ड को पलैया ओके ब्रेक डाउन करके आम मन रखा आइसो जो लगी जाने इक्वाल बुझे ना प्रिफिक्स ता परटा आम कौन ना इधर ट्रिक हो तार रूट वार्ड रू आम यहाँ मन रखिपर ओके आइसो टाक टाकटा कौन कौन ना टाकोमीटर एक्सट्रा गोटे इनफर्मेशन टाकोमीटर कौन ना आपंकर गाड़ी जो इंजिन केते स्पीड रे बोलुची ओके रोटेशन पर मिनिट आरपीएम तो सहीटा को मापिया आम कौन कर टाकोमीटर यूज कर टाकोमीटर ताले से स्पीड को मापिया टाकोमीटर तो टाको वार्ड आपको मन रखा पड़े स्पीड तो ये लगे टाको रु टाक ओके आइसो टाक टाक माने समथिंग स्पीड कार स्पीड ना विंड स्पीड ओके विंड स्पीड टाक मेजर करने आम कौन ना आइसो टाक यूज कर ओके विंड स्पीड टाक मेजर कर आइसो विंड स्पीड मेजर करने आम कौन कर एनेमोमीटर यूज कर बट जदि प्लेसेस हैविंग सिमिलर विंड स्पीड तो सहीटा कौन हम ना आइसो टाक बुझे जोटी जोटी सेम विंड स्पीड अच्छी से लाइनटा जो जॉइन कर कौन कह आइसो टाक ओके आइसो हाइट लास्ट टाइम कही हाइट हाइट रे बादल अच्छे वर्षा तो आइसो हाइट रू आप मन रखिपारे रेन किंबा हाइट रो जदि ग्रीक वार्डटा देखिए रूट वार्डटा हाइटस ग्रीक रे हाइटस माने रेन ओके से हाइटस रू आसी कौन हाइट एमती मन रखिपारे ना ट्रिक करके मन रखिपारे आइसो हेल हेलटा कौट आस ना ग्रीक वार्ड हेलियस हेलियस माने कौन ना सन तो आइसो हेल माने से जो क्वेश्चन पचार इक्वाल सनसाइन आवर्स हेले आम कहे इक्वाल आइसो आइसो हेल आइसो रू आसला इक्वाल हेल कौट आसी हेलियस माने सन इक्वाल सनसाइन आवर्स जो जो पॉइंट रोचे से लाइन टाक जॉइन कले आम कह आइसो हेल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके लास्ट क्वेश्चन डोलड्रम डोलड्रमटा कौन पचार समस्ते जानिछ यहाँ बट टिके कनसेप्ट आम कहीदेवा आईटीसीजी पढ़ी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ जोटा इंटर ट्रॉपिकल दीटा ट्रॉपिक आमर जो दीटा ट्रॉपिक अच्छे गोटे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अच्छी कौटे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन अच्छे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आउ सदर्न हेमिस्फीयर कौन अच्छे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ओके दीटा ट्रॉपिक भितर इन कन्वर्जेंस जो हो ट्रेड विंड नॉर्थ रू आसला नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ रू आसला साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ये दुईटा जो कन्वर्ज होती से कहला कौन ना से कन्वर्जेंस जोटा कहला इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ओके साइंटिफिकल नेम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मेडिएवल टर्मटा है कौन ना डोलड्रम ओके डोलड्रमटा तुम जब कॉमन नेम है आईटीसीजे है साइंटिफिक नेम कौन डोलड्रम ये जो डोलड्रम जो यहाँ कौट आना डोल डल वार्ड रू आसी डल जो कंडे आम कहे आम जमी कहे कि ये पिलाटा भारी डल ओके डल मान कौन ना इनएक्टिव अलग पिला सब खेलु तार चुपचाप बस ओके डल जमी कंडे इनएक्ट कंडे कौन निर्जीव से इनएक्टिव बुझे ना तो यहाँ कौन ना से समय जो सीप गुड़ा आसला एवं सीना सब सीप्रे मोटर लग जाइए तो से सीप्रे तो मोटर नाला तो से कौन ना विंड उपर डिपेंड करते साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड उपर से डिपेंड करके डंगा आणुते डंगार जो पाल था पवन दिग अनुसार से पालटा चेंज चेंज करके आसुले बुझे ना तो कौन हो एमती गोटे टाइम आसो समुद्र गोटे जगार ना से कौन प्रकार ट्रेड विंड से कम देवन ट्रेड विंड से नथिबो ओके ता द्वारा कौन ना सीपटा स्टक हो रही वीक्स वीक्स माने सप्ताह सप्ताह धरिकी भी डंगाटा से सेमती ओके ताल कौन हम भावतु कि पवन ना डंगा स्टक हो जाए एत बड़ डंगा को मैंने आहुला मारिक जीवाटा कष्ट बुझे जहाज को तो खरा भी हो ओके तो समस्त जी माने जो क्रू मेंबर थे सीप्रे समस्त मुंड खराब हो जाए ओके एवं कि से कंडीशन ना जेहतु मोटराइज कौन सीप्स हो गला जहाज हो गला बहुत सारे जिन ओके तो डोलड्रम कौन से कौन डोलड्रम ना डोलड्रमटा आपंकर कौन गोटे लो प्रेशर एरिया ये जो पिक्चर जमी देखिले एठू जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आसला आउट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आसला दुटा ट्रेड विंड आसला तो आप भाविक सेपटू पवन आसपट पवन आस तो डंगा जहाजटा को भसैक नहीं जाओ ना कौन हम सी आसिक जो कन्वर्ज है सेगुड़ा कौन ऊपर उठी जाऊँ बुझे आसिले हरिजोंटाली किंतु जो कन्वर्ज है कौन है ऊपर को उठीगले जो कन्वर्ज है ऊपर को उठिले से जो डिस्टेंसटा के 500 ରୁ 1000 किलोमीटर आमको ये डायग्राम रे लगुच कि कौन जस्ट गोटे बेल्ट भाया तो जहाजटा एमती डायगोनाली क्रॉस करके पड़े बुझे ना एमती लगुच पिक्चर बट जब रियल सिनारियो आप देखिए समुद्र भर था कि 500 ରୁ 1000 किलोमीटर तो ओब्वियसली 500 ରୁ 1000 किलोमीटर गोटे डंगाटा क्रॉस करके जीवाटा मुस्किल बिना पवन ओके तो से कौन स्टक हो रही ओके कहीं स्टक हो जो
ट्रेड विंड गुड़ा आसला सी कौन हो ना सब जगह भर्टिकाली ऊपर पड़ेगा। ओके कहीं भर्टिकाली ऊपर पड़ेना इक्वेटोरियल बेल्ट तो सनलाइट बहुत माने कौन भर्टिकाली 90 डिग्री ऊपर होगी पड़ुଛି तो बहुत तले कौन टेरेस्ट्रियल जो आपण लिथोस्फीयर कौन गरम होगी अच्छी गरम हवा द्वारा कौन हम ता संस्पर्श जो वायु आसला सी पूरा गरम होगी हल्का होगी ऊपर को उठीगला जदि वायु ऊपर को उठीगला ताल तलटा खाली होगला तो तले कौन है लो प्रेशर है बुझे तो लो प्रेशर हवा द्वारा कौन हम से कौन सी वायुर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना तो कौन हम जहाज गुड़ा स्टक होगी रही। ओके तो सही कंडीशन टा कौन कह ना डोल्ड्रम तो डोल्ड्रमटा कौन हम लो प्रेशर। ओके डोल्ड्रमटा लो प्रेशर एरिया ये पिक्चर देखी दिखाँ एपट जो ट्रेड विंड गुड़ा आसला सब नॉर्थ रू आसला नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ रू आसला साउथ ईस्ट ट्रेड विंड सी कौन हम ना एमती क्रॉस करने बदल सी कौन है ना इक्वेटर पाखापाखि कौन ना भर्टिकाली ऊपर को उठी बुझे कहीं ये एति कौन आपंकर सनसाइन जो गरम हो तो कौन ना वायु हल्का होगी ऊपर को उठी वायु हल्का होगी ऊपर को उठीगले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम ना एयर द्वारा कौन हम ना शिपटा स्टक हो। ओके बुझे तो एति क्वेश्चन थिला ये आशा करुच्ची आपण मानक भल लगी। ओके बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड वन रिक्वेस्ट इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल do like this video and subscribe this for more such video। okay I will see you with another PYQ video in the next class. Till then goodbye, take care.